नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, BCA BCB के जो सर्टिफिकेट का जो इशू था, जिनको आउट ऑफ डेट थे या डेट से पहले के थे या डेट से बाद के थे, जिन्होंने कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था और मुख्यमंत्री ने भी मदद करने से इनकार कर दिया था। छाती पीट पीट के आपके कमीशन के चेयरमैन कह रहे थे मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा, ये है वो है। तो इस मामले में चेयरमैन भी कुछ नहीं कर सके। हालांकि बड़ी हार मानी जाएगी। जो जिद लगाई थी सरकार ने, नायब सिंह सैनी के पास भी गए थे BCA BCB वाले बच्चे, कहा जी भाई हम तो आपकी जात से हैं, कम से कम सुनिए हमारी। और ये पहले ही हमने कहा था कि भाई BCA BCB यानी एक सर्टिफिकेट के बेस पे आप किसी को नौकरी से आप बाहर नहीं कर सकते। वही आपका माननीय उच्च न्यायालय के जो जज थे सिंगल बेंच के, उन्होंने फैसला दिया। अब सरकार के पास यही ऑप्शन है कि वो आपकी डबल बेंच में जा सकती है बच्चों के खिलाफ, नहीं BCA BCB वाले बच्चों के खिलाफ। देखिए इसमें लिखा क्या है इस मामले में। और ये जो यूट्यूब पे फद्दू बनाने का आपको काम किया जाता है, ये हो जाएगा, रिजल्ट रिवाइज होगा, भर्ती ये होगी दोबारा से, कुछ नहीं होता भाई। इतना बेवकूफ़ चेयरमैन नहीं है, ठीक है ना। उसने पहले ही अपनी सीटें छोड़ रखी होंगी बहुत सारी, उनको भी पता है कि क्या नतीजा आ सकता था क्या नहीं आ सकता था, ठीक है ना। तो पहले ही मोस्टली सीटें रखी मिलेंगी इनको। जैसे 24 ग्रुप में उन्होंने सीटें आपकी 2.5 नंबर वालों के लिए रिजर्व रखी थी, वो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो चलो एक अलग मैटर है, लेकिन रखी होंगी। अब क्या, इन द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर डेट इन द रूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, लास्ट डेट प्रिसाइड फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर दैट पोस्ट इज कट ऑफ डेट माना गया। इन द इंस्टेंट केस कट ऑफ डेट फॉर लिमिटेड पर्पस इज दैट टू अपलोड डॉक्यूमेंट वाज लास्ट डेट दे सेड इट वाज नो बियरिंग विद द डेट ऑफ BC सर्टिफिकेट, यानी BC की सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई डेट की क्लैरिफिकेशन नहीं थी। BCA BC सर्टिफिकेट फाइल्ड एट द टाइम ऑफ CT इज वैलिड फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस। जो CT के टाइम भरे गए थे उनको वैलिड माना गया था। रिस्पोंडेंट कुड नॉट आस्क फॉर फ्रेश लेटेस्ट बिट एट द सेकंड स्टेज ऑफ, जो आपका रिस्पोंडेंट है यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने कोई फ्रेश लेटेस्ट BCB सर्टिफिकेट की मांग नहीं की सेकंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। 3 फाइनेंशियर केम टू इन्वॉल्व इन व्यू ऑफ पेक्यूलियर फैक्टर्स सर्कमस्टेंसेस BC सर्टिफिकेट भाई 3 साल लग गए। माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत गजब का ये फैसला लिखा है। इसमें कहा है भाई 3 साल लग गए तुम्हारे इस डमडमे को, इस पूरी प्रोसेस को, और अब तुम कह रहे हो कि इनके सर्टिफिकेट इनवैलिड कर दे। तो जो फॉर्म भराया गया था BC सर्टिफिकेट के साथ वही वैलिड होगा, ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट टाइम आपका फॉर्म भराया गया था। द रिस्पोंडेंट वाज बाउंड टू वेरीफाई PP इन द एब्सेंस ऑफ फ्रेश। आप ये कर सकते हो कि भाई आप PP का जो आपका परिवार पहचान पत्र है उससे आप वेरीफाई कीजिए क्या, फ्रेश लेटेस्ट BCB सर्टिफिकेट। और ये देखिए गजब की बात है, ये वो सरकार है, ये चेयरमैन है जो ये कह गए थे कि भाई PPP से हम वेरीफाई नहीं कर सकते, जो 5 नंबर वाला मामला था उस मामले में ये वो है। नो कैंडिडेट कुड बी ट्रांसपोज्ड फ्रॉम BCB कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ फ्रेश लेटेस्ट BC सर्टिफिकेट सेकंड स्टेज। ये एक बड़ा मतलब गजब का चीज़ लिखी है इन्होंने। देखो चाल तो चली थी इन्होंने, चेयरमैन साहब और इनने कमीशन ने, एक कि भाई अगर BC का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम उसको जनरल मान लेंगे। इस पे भी मुंह पे करारा तमाचा मारा है माननीय कोर्ट ने, जगमोहन बंसल साहब ने। क्या कहा है, अगर कोई कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को आप BC जो कैटेगरी है उससे जनरल कैटेगरी में नहीं भेज सकते किस भी पे कि आपने लेटेस्ट फ्रेश BC सर्टिफिकेट सेकंड स्टेज पे नहीं दिया। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो भी BC का बच्चा आपका जनरल में काउंट हुआ है उसको वापस अपने जो पेरेंट कैटेगरी है उसमें लेके आइए। पॉइंट नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, खतरनाक पॉइंट है। तो ये नींद उड़ाएगा कमीशन की, चेयरमैन साहब की। देखिए जिद नहीं लगानी चाहिए थी, उम्मीद थी भाई, बात मेरा क्या है भाई, बात यह है पढ़े लिखे ने बिठा लो या अनपढ़ ने बिठा लो, सब बराबर है। आज समाज की ये विडम्बना हो चुकी है, पढ़े लिखे अनपढ़ सब बराबर है। बच्चों ने समझाया, ये जितने भी बच्चे हमारे BCA BCB के भाई हैं बहुत सारे तो लग गए नौकरी, ठीक है ना, लेकिन समझाया भाई, बहुत समझाया बच्चों ने। इधर मुख्यमंत्री से गए, OSD फलाना CD, पता नहीं किस किस से मिले, लेकिन किसी ने भी भाई बालकों की बात नहीं सुनी। उनके पास ऑप्शन क्या था, ऑप्शन क्या था, ऑप्शन यही था कि भाई सच्चाई से ईमानदारी से अपनी बात माने, नहीं उच्च न्यायालय में रखें। आगे देखिए, इन द अबव प्रीमाइज ऑल द पेटिशंस डिजर्व टू बी अलाउड एंड अकॉर्डिंगली अलाउड, उनको अलाउ कर दिया गया था। द इम्पंज्ड ऑर्डर आर हियरबाय सेट असाइड टू अवॉइड द फिलिंग ऑफ फर्दर पेटिशन टू द बेनिफिट ऑफ द जजमेंट वुड बी अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन। देखिए ये भी एक वो लिखा है इन्होंने, टू अवॉइड द फिलिंग ऑफ फर्दर पेटिशन,
भाई और पेटिशन इसको देख के और पेटिशन ना लगे। इट इज यार भाई मेड क्लियर, ये क्लियर किया जाता था बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट, इस जजमेंट का बेनिफिट वुड बी अवेलेबल टू ऑल द कैंडिडेट, उन सभी कैंडिडेट को होगा इस पेटिशन का बेनिफिट हु हैव बीन दिस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बीसी टू जनरल इन ऑर्डर एज एट कॉस्ट। देखिए ये बड़ा चालाकी की है। इसमें चालाकी क्या है, इसका इस ऑर्डर का बेनिफिट उन्हीं को होगा सिर्फ जो बीसी से जिनको किसमें कंसिडर किया गया है, जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये उठता है, क्या सिर्फ इन्हीं को कंसिडर किया जाएगा जो बीसी से जनरल गए हैं? क्या उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा जिनको आपका पेपर में बैठने का मौका ही नहीं दिया गया? क्या उनको बैठने उनको वो नहीं किया जाएगा? ठीक है ना, क्या उनको अलाउ किया जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इस का फायदा किसको होगा, उन्हीं कैंडिडेट को जो बीएससी से जनरल कैटेगरी में गए हैं। क्या बाकी कैंडिडेट मतलब एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। इस पे मैं भी इसको 47 पेज को पूरा पढ़ूंगा, अगर कुछ इसमें नई बात होगी या मेरे को कोई समझ में नहीं आई होगी। फिलहाल जो ये पॉइंट है इससे तो यही लग रहा है, ये कह रहे हैं कि इसका बेनिफिट जजमेंट का उन्हीं को होगा जो बीसी कैटेगरी से सिर्फ जनरल में गए हैं। बाकी इसका और पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है इसमें से, ठीक है ना। बाकी इसको जितने भी केसेस हैं अब वही पता चलेगा कि मामला क्या है। मुझे मतलब मेन जो 4 पॉइंट हैं आपके 33वां पॉइंट नंबर 33 और 34 मैंने आपको पढ़ के बता दिया इसका मतलब क्या है। बाकी आप इसको बड़े इत्मीनान से 47 पेज का है, आप इसको पढ़ लीजिए। लेकिन मोटी मोटी ये बात है कि सरकार को और कमीशन को मतलब अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए, मतलब थोड़ी मोटी बची कुची है तो घमंड एरोगेंस जो है, अहंकार जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको सत्ता की वापसी दी है, युवाओं ने दी है, उम्मीद किसके साथ दी है, अब आप उनके साथ ये खेल खेलोगे। ये खेल खेला, ये दिखा आपका चुनाव के मध्य बीच में ही खेला गया था ये खेल, लेकिन ये चुनाव से पहले की बात है। ये और बता दूं मैं BCA BCB वाली, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से चलने के, गलती मानने वाला बड़ा होता है तो माननी चाहिए। माननीय कमीशन को आगे आना चाहिए सभी मेंबर्स को और चेयरमैन साहब को, और अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। जो उन्होंने जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो तो एक भी काम नहीं हुआ, उसके उलट काम हो रहे हैं मतलब सारे ही जो उन्होंने बातें कही थी। और सैनी साहब को भी थोड़ा सोधी मतलब आना चाहिए आगे, यूथ को थोड़ा साथ लेके चलना चाहिए और ये जो एरोगेंस है इसको त्यागना चाहिए। जहाँ पर बच्चे आपकी गलती बता के आते हैं उसको मानना चाहिए। ये ऑर्डर है, बाकी आप इस ऑर्डर को पढ़ लीजिए। 47 पेज का ये ऑर्डर है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।